काफ़ी बढ़िया चल रही है पढ़ाई। अभी तक सब सही चल रहा है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम जा रहे हैं अगले वीडियो की तरफ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको शेयर करने हैं और आई बिलीव आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तगड़ा, यू विल लव दिस थिंग, मजा आएगा। लेट्स गो। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं दूसरे वीडियो की। इस वीडियो में हमें कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कि आपके लैपटॉप पे गिट कैसे अवेलेबल होगा। तो बहुत आसान है एक्चुअली। वी नीड टू इंस्टॉल समथिंग कॉल्ड गिट। इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। सो अपन जाएंगे एंड वील सर्च फॉर गिट इंस्टॉलेशन। द मोमेंट वी सर्च दैट we'll get this website called git downloads। मैक ओएस पे क्लिक करेंगे फटाफट एंड यहाँ पे आपको मैक ओएस से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। होम ब्रू से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पे होंगे तो विंडोज़ से रिलेटेड सीधा सीधा यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी तो मुझे डाउनलोड फॉर मैक दिख रहा है, बट अगर आप विंडोज़ पे होंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़ दिखेगा। और बेसिक इंस्टॉलेशन जैसे होता है बेसिकली आपको वैसे इंस्टॉल कर लेना। दैट्स अबाउट इट। इतना करने के बाद अगर आप टर्मिनल मैक पे और CMD विंडोज़ पे चेक करोगे तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो गिट। एंड अगर आप गिट टाइप करके ऐसा सर्च करते हो और ये सब लिख के आता है तो दैट्स अ क्लियर साइन कि आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल्ड है। अगर गिट इंस्टॉल्ड है तो हम गिटहब यूज कर सकते हैं। ओके, गिट भी यूज कर सकते हो, गिटहब भी यूज कर सकते हैं और हमारे लोकली हमारे सिस्टम पे हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, राइट। और हम अगर गिट इंस्टॉल है तो आज का लेक्चर भी फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो। इससे पहले हम लोग शुरू करें कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उनके सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेना, राइट। देयर समथिंग कॉल्ड गेट ब्लेम। गेट ब्लेम इंस्टॉल कर लेना ध्यान से। अगर आप ये इंस्टॉल करोगे तो एक फायदा रहता है कि उन्होंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया है। बेसिकली आपको बताता है कि किसने क्या पुश किया है, कहाँ से चीज़ें आई हैं वगैरह वगैरह। वो भी समझ आएगा थोड़ी देर बाद। ऑल राइट, उसके अलावा आउट से आप चाहें तो गिट ऑटो कॉन्फिग सेटअप कर सकते हैं। दैट्स अ गुड वन एज वेल, वेरी नाइस। एंड देन उसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड गिटहब थीम। अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स अ गुड वन एज वेल। दैट्स अबाउट इट। आई थिंक दैट्स इट। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, राइट। इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अपने लैपटॉप पे गिटहब की कुछ कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबली सेटअप कर लें। उससे फायदा ये होगा कि आगे जाके हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा लैपटॉप, तुम्हारा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप सेम पेज पे काम करेगा। और मैं यहाँ पे VS कोड यूज कर रहा हूँ। अगर तुम कुछ और कोड एडिटर यूज करते हो तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कोड रहेगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस काम सेम ही होने वाला है, राइट। तो मैं आपको कुछ सेटअप कीज बता रहा हूँ, उनको यूज करना है। इट्स टाइम वी सी दी सेटअप कीज। लेट्स गो। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सारे कमांड्स हैं। अब ये कमांड्स अपन को चलाने बारी बारी, ठीक है। और मैं सारे के मतलब समझाऊंगा तुम्हें फटाफट। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो ऐसा होता है जब भी आप गिट चलाते हो ना, तो गिट बेसिकली क्या है कि आपका यहाँ पे लैपटॉप पे मैनेज करेगा। अब सीन ये रहता है गिट को कुछ चीजें जाननी रहती हैं। पहली, कि आप हो कौन, आपका नाम क्या है। तभी वो आपका नाम शो कर पाएगा कि भाई ये लाइन हर्ष ने लिखी थी, ये लाइन अमित ने लिखी थी। ये तभी शो कर पाएगा जब उसे पता हो कि आपका नाम क्या है। तो आपको ग्लोबली ये सेटअप कर लेना ताकि बार बार गिट ना पूछे। अगर आपने ग्लोबल सेटअप नहीं किया तो बार बार हर प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करना पड़ सकता है कि भाई ये नाम क्या है, हमारे यूजर का नाम क्या है, राइट। तो हम ग्लोबली हमारे लैपटॉप पे सेटअप कर लेंगे भाई हमारा नाम क्या है, परफेक्ट। उसके अलावा अगर आप ईमेल देखना चाहें तो ये ईमेल भी लिखना उसी चीज के लिए जरूरी है ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि बंदा कौन है और क्या ईमेल है उसका, राइट। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम बता रहे हैं कि अगर गिटहब कभी भी या गिट हमारा प्रोग्राम को कभी भी बोलता है कि यार ये वाला कोड सही नहीं है, इसको ठीक करो, या ये वाला पार्ट सही नहीं है, इसे ठीक करो, तो कौन सा कोड एडिटर यूज करे। कोड लिखने का मतलब हम VS कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम कोड लिखने का मतलब VS कोड की बात करें तो अब आपको अपने कोड एडिटर के लिए अगर कुछ और यूज कर रहे हो तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसके टर्मिनोलॉजीज क्या हैं एंड उसका शॉर्ट नेम क्या है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे कोड / वेट का मतलब है जब तक, जैसे ऐसा होगा गिट कभी भी प्रॉब्लम फेस करेगा तो VS कोड ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम देखेंगे कैसे। तो VS कोड ओपन हो जाएगा, तब तक टर्मिनल पे लिखा आएगा कि वेटिंग / वेट का मतलब है कि वहां पे टर्मिनल पे वो वेट कर रहा होगा कि कब आप VS कोड बंद करोगे तब अगला कमांड आप चला सकते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे / वेट लिखा है। ऑटो CRLF क्या होता है कि भैया ऐसा समझो आपके विंडोज और मैक में लाइन एंडिंग अलग अलग तरीके से देखी जाती है। होता क्या है, मैक OS में जब लाइन एंड होती है तो अलग तरीके से हैंडल होता है और विंडोज में जब लाइन एंड होती है तो अलग तरीके से हैंडल होता है। अब अगर मैं मैक OS यूज कर रहा हूं और कोई विंडोज यूज कर रहा है तो हमें एक सेंट्रल सिस्टम पे एग्री करना पड़ेगा कि भाई मैक OS की लाइन एंडिंग जब विंडोज पे जाए तो वो कन्वर्ट हो जाए,
विंडोज की आए तो मैकओएस के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, तो इट्स मोर लाइक दैट। तो वो आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा कि भैया ऑटो सीआरएलएफ कैसे वर्क करेगा। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। इट्स टाइम वी रन एवरी कमांड एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम कर रहा है। लेट्स गो। चलो फिर कमांड्स रन करते हैं। तो अगर आप विंडोज यूज करें तो आप सीएमडी ओपन कर सकते हो, विंडोज की दबाइए, सीएमडी सर्च करिए, ओपन करिए। अगर आप मैकओएस यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हो। टर्मिनल पे आपको सर्च करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट। नंबर 1 इंपॉर्टेंट सर्च क्या करना है, एक्चुअली यही टाइप करना जो यहाँ लिखा है। सो जस्ट पेस्ट, और यहाँ पे जो नेम लिखा है इसको चेंज करके डबल कोट्स के अंदर अपना नेम लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया हर्ष शर्मा, बढ़िया, नाइस। एंड अब मैं अगला कमांड चलाऊंगा विच इज दिस कमांड। और ये सारे कमांड्स तभी चलेंगे जब आपने गेट इंस्टॉल किया हो, तो डू रिमेंबर दैट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ईमेल आ जाएगा जो कि अब मैं हाइड कर दूंगा। नाइस। एंड उसके अलावा मुझे अगला कमांड चलाना विच इज गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल डैट, एंड उसके बाद कोड डॉट एडिटर। मैं यहाँ पे एडिटर सेटअप कर रहा हूँ कि कौन सा रहेगा, दैट्स गोना बी कोड। और जब भी आप इसे ओपन करें गिटहब भाई या गिट भाई, आई एम सॉरी, तो आप इसे वेटिंग मोड पे रखें, बढ़िया। एंड यहाँ पे आएंगे हम गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल, एंड यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं कि कोर ऑटो सीआरएलएफ के लिए हमें क्या वैल्यू सेटअप करनी है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑटो सीआरएलएफ के लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी इनपुट। देयर वी गो। अगर मैं इस वक्त आपको ये चेक कर रहा हूं कैसा दिखता है, कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल, आप कभी भी वैल्यूज को एडिट कर सकते हो डैश माइनस ई कमांड के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑटो सीआरएफ की क्या सेट है, इनपुट, ये सब कुछ सेटअप हो चुका है, राइट। यही चीज आपको समझनी है। अब मैंने क्लोज किया तो यहाँ पे जो वेटिंग विंडो थी वो हट गई। जैसे अगर मैं इसको फिर से चलाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा हिंट, वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल। जब आप फाइल क्लोज करोगे तब जाके आपका यहाँ पे वो जो कमांड है वो फिनिश होगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी सेटअप गिटहब कॉन्फ़िगरेशंस। तो अब आप सीधा गिटहब यूज कर पाओगे, इन सारी चीजें आप चला पाओगे। ऑलराइट, तो आज हमें जो पढ़ना है दैट इज की बेसिकली आपकी फाइल्स वगैरह कैसे काम करती हैं, यहाँ पे सब कुछ कैसे होता है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज लेट मी टेल यू, गेट इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद ओके, ये पहली चीज जो आपको पढ़नी है इसका नाम है मैनेजिंग मेकिंग गेट अवेलेबल इन योर प्रोजेक्ट। कैसे करेंगे भाई, पहले सीखते हैं वीएस कोड वर्जन कैसे होता है। अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तीसरा पैनल आपको दिख रहा होगा, सोर्स कंट्रोल, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक कमांड आएगा, कमांड क्या बटन है, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे गिटहब अब आपके इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। मैं यहाँ पे एक कह सकते हो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं, उसकी वजह से ये मुझसे बार बार पूछता है कि भाई यही आप हो क्या। मैं कहूंगा हाँ भाई यही हूं मैं, तो हम इसे बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहां पे गिटहब इस पूरे फोल्डर को मैनेज कर रहा है। इस वक्त एक फाइल है और वो है अनट्रैक्ड स्टेटस पे यू। अनट्रैक्ड का मतलब होता है कि आपकी फाइल इस वक्त गिट मैनेज नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है गिट आपके इस फाइल को मैनेज नहीं कर रहा है, ना वो इसको ट्रैक कर रहा है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो गिट को कोई मतलब नहीं है कि ये फाइल वहां है या नहीं है, मोर लाइक दैट। ओके, अगर हम इसे एडेड या स्टेज्ड स्टेज में लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये फाइल अब गिट को पता है कि ऐसी फाइल है। ओके, और गिट काइंड ऑफ अवेयर है उस फाइल के बारे में। ओके, और तीसरी स्टेज होती है कमिटेड, जिसका मतलब होता है गिट अब आपकी फाइल को ट्रैक कर रहा है कि आपकी फाइल में जो भी लिखा जा रहा है कि भाई कुछ नया तो नहीं लिख दिया और पिछला सेव्ड पॉइंट क्या था वगैरह वगैरह, वो सब गिट आपको ट्रैक कर रहा है सॉर्ट ऑफ। ओके, तो सबसे पहले हमें जो पहली चीज सीखनी है, एक्चुअली पहली चीज तो हम जो सीखनी थी वो सीख चुके हैं, दैट इज बेसिकली मेकिंग इट अवेलेबल इन आवर प्रोजेक्ट। तो ये हम कर चुके हैं। अब हमें जो अगली चीज सीखनी समझनी है दैट इज अबाउट मेकिंग अ चेक पॉइंट। कहने का मतलब एक चेक पॉइंट या सेव्ड पॉइंट हमें बनाना है। लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल बनाता हूं, उसका नाम है index.html, या फिर काम करते हैं इजी फाइल बनाते हैं हिसाब.txt। इसके अंदर हम हिसाब रखेंगे, ठीक है। आज का हिसाब है 1200 रुपए, ठीक है जी। ओके, तो इस वक्त गिट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फाइल वहां है क्योंकि वो अनट्रैक्ड है। अगर आप चाहें तो उस फाइल को ट्रैक करवा सकते हैं। कैसे? यहां पे ये गिट सोर्स कंट्रोल पे फिर से जाइए, आपको जिस भी फाइल को ट्रैक कराना है वहां पे प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये पहुंच जाएगी स्टेज्ड चेंजेस पे। स्टेज्ड का मतलब होता है एडेड। कहने का मतलब गिट को अब अवेयर है कि ओके ये फाइल है। और अगर अब आप चेक करेंगे तो वहां पे ए टैग आ गया है। ए का मतलब है कि गिट को पता है कि ऐसी कोई फाइल है, अभी भी ट्रैक नहीं कर रहा बट आइडिया है। कहने का मतलब है अब जब भी आप पहली सेव्ड पॉइंट बनाओगे या पहला कह सकते हो, आप कहोगे कि ये भाई मेरा ये चेक पॉइंट है, तो गिट इसमें जो कुछ भी लिखा होगा उसको एक चेक पॉइंट बना देगा, एक सेव्ड पॉइंट बना देगा। ओके,
तो मैं सेव्ड पॉइंट कैसे बनाता हूं? स्टेज करने के तुरंत बाद ऊपर एक कमिट का आपको मैसेज दिखेगा, तो आप यहां पे कह सकते हो लेट्स से 17 अप्रैल का हिसाब एंड यू कैन कमिट दिस थिंग। अगर आप इसे कमिट करते हैं तो अब गिट इसको सेव्ड पॉइंट में डाल चुका है। तो ये करंट सेव्ड पॉइंट गिट ले चुका है कि भाई इस फाइल में क्या लिखा था, आज का हिसाब स्पेस माइनस स्पेस 1200, ये लिखा था, ये एक सेव्ड चेक पॉइंट है। ओके, अब मैंने एक बार किस आगे का कुछ और भी लिखा, तो मैंने लिख दिया लेट्स से 18 अप्रैल का हिसाब, 18 अप्रैल का हिसाब, और मैंने लिख दिया 1300 रुपए। अब ये मैंने चेंजेस किए हैं, तो गेट उसे ट्रैक कर रहा था, राइट? गेट उसे ट्रैक कर रहा था, गेट को पता है, गेट को पता है कि ये जो चेंजेस आपने लिखे हैं ये नए चेंजेस हैं, तो इसीलिए ये मॉडिफाइड टैग उसे मिला है। अब गेट बोल रहा है कि क्या आपको इनको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है? मैं कहता हूं हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मैं प्लस दबाऊंगा, वो वापस से स्टेज चेंजेस में चले जाएंगे, और अब गेट इसको वापस कहता है ओके मुझे पता है ये नए चेंजेस जो आए हैं, अब आप जब भी इसका चेक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो कमिट करिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं एक और चेक पॉइंट बनाना चाहता हूं, तो मैंने कह दिया 18 अप्रैल का हिसाब, एंड दैट्स अबाउट इट। तो इस वक्त क्या है, अब मेरे इस प्रोजेक्ट में दो दो सेव्ड पॉइंट्स बन चुके हैं, राइट? तो अब मेरी बात समझिए, कभी भी जाके अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई कितने सेव पॉइंट्स मेरे पास हैं, तो आप कभी भी टर्मिनल ओपन करिए और वहां पे ये कमांड यूज कर सकते हो, टू नो करंट स्टेटस ऑफ सेव्ड पॉइंट्स। आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, गेट लॉग माइनस माइनस वन लाइन, एंड थोड़ा सा गड़बड़ यहां पे लिख दिया मैंने, एंड जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये आपको बता देगा टोटल कितने आपके चेक पॉइंट्स हैं। तो इस चेक पॉइंट का नाम है 17 अप्रैल का हिसाब, करेंटली आप इस चेक पॉइंट पे हो 18 अप्रैल का हिसाब, इसके बाद कोई भी चेक पॉइंट नहीं है। ओके, ये इनकी यूनिक आईडी है, कभी भी अगर हमें पीछे जाना है तो हम किसी भी यूनिक आईडी के बेसिस पे किसी भी पिछले चेक पॉइंट पे वापस जा सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। ओके, तो अगर मैं एक आध और बना दूं, फॉर एग्जाम्पल 19 अप्रैल का हिसाब, तो 19 अप्रैल का हिसाब, मैंने कहा भाई 1500, ठीक है। अब ये मेरे 3 हिसाब हो गए, वापस से फाइल मॉडिफाइड हुई है, तो एम टैग आ गया, हम यहां जाएंगे, स्टेज करेंगे, एंड यहां पे हम चाहें तो इस फाइल को कह सकते हैं 19 अप्रैल का हिसाब, दैट्स अबाउट इट, एंड वी कैन कमिट, दैट्स इट। तो अब ये नए चेंजेस वापस सेव हो गए। क्या आप मानते हो कि मुझे इस पढ़ाई.md को ट्रैक नहीं कराना और मैं चाहता हूं ये इग्नोर हो जाए? दैट्स वेयर अ फाइल कम्स इनटू एक्शन, उसका नाम है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर नाम से एक फाइल है, अगर आप इसके अंदर किसी भी फाइल का नाम लिख दोगे तो गिट उसको मान लेगा कि ये फाइल वहां पे है ही नहीं। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? पढ़ाई.md, मैंने ये नाम लिख दिया इसके अंदर, तो अब गिट ये मान के चलेगा कि भाई ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो यू कैन क्लियरली सी अब इसके आगे कोई टैग नहीं आ रहा है अनट्रैक्ड का, राइट? तो इस वक्त अब अनट्रैक्ड कौन सी फाइल है? ये वाली। तो मैं उसको क्या देता हूं कि अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, गेट इग्नोर फाइल एड करी, ये नाम है इस कमिट का। ओके, परफेक्ट। अगर आप समझेंगे तो इस वक्त अगर हम चेक करें, अच्छा बाय द वे अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, यहां पे ये वाला जो कमांड आपने लॉग खोला था, तो क्यू प्रेस करिए, ये बंद हो जाएगा। नाइस। सो अब ध्यान से देखिए प्लीज, मैं यहां पे लिख रहा हूं गेट लॉग माइनस माइनस वन लाइन, अगर मैं लिख के एंटर प्रेस करता हूं तो मुझे पता चलेगा आज तक कितने सेव्ड चेक पॉइंट्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इस वक्त मैं गेट इग्नोर फाइल ऐड करी तक पे हूं, मतलब मेरा आखिरी सेव्ड चेक पॉइंट ये है, राइट? अब हो सकता है कि आप चाहते हैं नहीं नहीं यार ये वाला तो नहीं चाहिए, मुझे पिछला वाला चाहिए, मुझे पिछला वाला हिसाब चाहिए, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? अब देखिए, क्यू दबा के इसे बंद करेंगे, अब आप यहां पे लिखेंगे पीछे कैसे जाना है, राइट? कहने का मतलब है अभी तक आपने ये देखा सबसे पहले कि कैसे गिट को अवेलेबल करें, बिल्कुल। फिर हमने ये देखा कि भाई आप फाइल्स को ऐड करते हो, बेसिकली प्लस का निशान दबा के आप उन्हें स्टेज कर सकते हो, राइट? फिर उसके बाद आप कमिट कर सकते हो उन्हें, राइट? तो ये हमने वीएस कोड पे देखा है सब कुछ कैसे काम होता है। अब हमें देखना है गोइंग बैक टू सम प्रीवियस सेव्ड पॉइंट। कहने का मतलब है इतने सारे सेव पॉइंट्स हैं, लेट्स से मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, तो आप एक स्टेप पीछे कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गेट रीसेट, एक और होता है रिवर्ट नाम का कमांड, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस दैट रिवर्ट कमांड हियर, बट रीसेट। तो रीसेट आप कर सकते हो माइनस माइनस हार्ड, यहां पे 3 होते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड, एंड आई थिंक एक और होता है उसका नाम मैं भूल रहा हूं। लेट्स गो आस्क, तो लेट्स सी गेट रीसेट,
So git reset, hard, soft, and I think there is another one. Options. There are 3 of them. सॉफ्ट, मिक्स्ड, यस मिक्स्ड नाम है उसका। ऑलराइट, सो 3 होते हैं लेकिन हमें हार्ड चाहिए। हार्ड का मतलब है हर जगह से जो पिछला कमेंट, जो पिछला भी डेटा था वो हटा दो, हर जगह से हटा दो। ओके, तो गेट रीसेट हार्ड, एंड हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा करंट हेड पोजीशन से हमें कितना पीछे जाना है। तो मैं यहाँ पे हेड लिखूंगा कैपिटल्स में, एंड यहाँ पे एस्केप की के जस्ट नीचे शिफ्ट के साथ अगर आप वो बटन दबाओगे तो ये आएगा। मतलब एस्केप की के जस्ट नीचे एक बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आएगा। इसको हम टिल्डे बोलते हैं, ठीक है। एंड मैं कहता हूं कि एक स्टेप पीछे चले जाओ, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखना क्या होगा। हेड इज नाउ एट कुचिए। अगर आपको याद हो तो पिछले कमिट तक हमारे पास यहाँ पे कोई पिछला सेव्ड पॉइंट पे हमारे पास कोई भी गिट इग्नोर फाइल नहीं थी। क्या आपको याद है? अगर मैं यहां से एक स्टेप और पीछे जाऊं तो हिसाब.txt पे 19 तारीख का हिसाब था, पर उसके पहले वाले पे 19 वाले का हिसाब नहीं था, तो हम एक स्टेप पीछे आ गए। अगर मैं एक स्टेप और पीछे जाऊं तो 18 तारीख का हिसाब भी गायब हो चुका है। तो इस तरीके से मैं एक एक स्टेप पीछे जा रहा हूं, राइट। आप चाहें तो सीधे 2 स्टेप पीछे भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो दिस इज हाउ वी वर्क विथ गिटहब, जहां पे आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। तो यू राइट सम कोड, यू मेक अ फीचर, एंड देन यू कैन कमिट दैट थिंग, तो वो एक सेव्ड चेक पॉइंट होगा। अब अगला फीचर बनाइए सेव्ड चेक पॉइंट। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फला चीज नहीं चाहिए, आई वांट टू गो बैक, you can delete that particular part, right? That's how we move backwards. तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, एंड किस तरीके से काम करते हैं वो भी समझ आया होगा। अब बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, यू विल डू वंडर्स। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टीच यू आज इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियोस में वी विल लर्न सम प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ अबाउट ब्रांचिंग एंड फ्यू मोर थिंग्स। अब कैसे नए फीचर्स को डायरेक्टली मेन जगह पे नहीं लिखते, अब ब्रांचिंग कैसे करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स गोना बी गुड प्रोजेक्ट। लेट्स गो, लेट्स डू सम वंडर्स। शुरू करते हैं।